NCERT वीडियो बुक में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 4 रानी भी। आइए शुरू करते हैं पार्ट 4 रानी भी। मिलकर पढ़िए। रमा और रानी दो बहनें हैं। रानी हमेशा रमा के साथ रहती है। आप चित्र में देख सकते हैं, यहाँ पे रमा और रानी का चित्र दिया हुआ है। बड़ी बहन रमा है और छोटी बहन रानी है। रमा और रानी दो बहनें हैं। रानी हमेशा रमा के साथ रहती है। रमा ने अपने बालों में कंघी की। चित्र में देख सकते हैं, रमा अपने बालों में कंघी कर रही है। रानी ने भी अपने बालों में कंघी की। रानी ने भी अपने बालों में कंघी की, तो रानी भी अपने बालों में कंघी कर रही है। आप देख सकते हैं। रमा ने चप्पल पहनी। रानी ने भी चप्पल पहन ली। रमा ने चप्पल पहनी। रानी ने भी चप्पल पहन ली। रमा ने अपना बस्ता उठाया। देख सकते हैं, रमा ने अपना बस्ता उठाया। रानी ने भी एक झोला उठा लिया। रानी ने भी एक झोला उठा लिया। रमा ने अपना बस्ता उठाया। रानी ने भी एक झोला उठा लिया। रमा स्कूल जाने लगी। आप चित्र में देख सकते हैं, रमा स्कूल जाने लगी। रमा स्कूल जाने लगी माने रानी को स्कूल नहीं जाने दिया। माने रानी को स्कूल नहीं जाने दिया। माने रानी को स्कूल नहीं जाने दिया। क्यों? रानी अभी बहुत छोटी है। रानी अभी बहुत छोटी है। माँ ने रानी को समझाया, रानी बेटी, तुम अभी बहुत छोटी हो, थोड़ी सी बड़ी हो जाओ तब तुम भी स्कूल चली जाना। माँ ने रानी को समझाया, रानी बेटी, तुम अभी बहुत छोटी हो, थोड़ी सी बड़ी हो जाओ तब तुम भी स्कूल चली जाना। साभार बरखा क्रमिक पुस्तक माला NCERT। आइए पाठ को दोहराते हैं। पाठ है रानी भी। रमा और रानी दो बहनें हैं। रानी हमेशा रमा के साथ रहती है। रमा ने अपने बालों में कंघी की। रानी ने भी अपने बालों में कंघी की। रमा ने चप्पल पहनी। रानी ने भी चप्पल पहन ली। रमा ने अपना बस्ता उठाया। रानी ने भी एक झोला उठा लिया। रमा स्कूल जाने लगी। माँ ने रानी को स्कूल जाने नहीं जाने दिया। रानी अभी बहुत छोटी है। माँ ने रानी को समझाया, रानी बेटी, तुम अभी बहुत छोटी हो, थोड़ी सी बड़ी हो जाओ तब तुम भी स्कूल चली जाना। एक अनुमान लगाकर शब्दों के साथ चित्र को जोड़िए। तो यह चित्र है बस्ते का, यह चित्र है झोले का, यह है रानी, यह है रमा, यह है स्कूल, यह है चप्पल, यह है कंघा, यह है बाल। तो चित्र को ध्यान से देखें। बस्ता, झोला, रानी, रमा, चप्पल, स्कूल, कंघा, बाल। दो, एक बार फिर से अनुमान लगाकर अपने शिक्षक के साथ रानी भी कहानी को पढ़िए। तीसरा, यह कहानी दो बहनों की है, उनके नाम बताइए। तो इस कहानी में दो बहनें हैं, रमा और रानी। उन दोनों बहनों के नाम लिखिए। तो रानी और रमा। चौथा, क्या रानी रमा के साथ स्कूल गई? हाँ, रानी रमा के साथ स्कूल गई। नहीं, रानी रमा के साथ स्कूल नहीं जा पाई। तो इस पर सही का चिन्ह लगेगा। बातचीत के लिए एक
रानी रमा के साथ स्कूल क्यों जाना चाहती थी? आ, रानी रमा के साथ इसलिए स्कूल जाना चाहती थी क्योंकि वह रमा के साथ खेलती थी, कूदती थी। उसके साथ चप्पल भी पहनी। उसके साथ कंघी करते हुए आपने देखा। जो हरकतें रमा करती होगी, रानी घर में रहती है, उसी की नकल उतारती होगी। अब रमा स्कूल जा रही है, तो रानी भी स्कूल जाना चाह रही है। दूसरा, माँ ने रानी को स्कूल क्यों नहीं जाने दिया? तो रानी की उम्र बहुत कम है, रानी बहुत छोटी है, स्कूल में उसे परेशानी हो सकती है, इस वजह से माँ ने रानी को स्कूल नहीं जाने दिया। खोजे जाने, अपने परिवार के लोगों से बातचीत कीजिए और जानिए कि उनका स्कूल कैसा था। उनके स्कूल का चित्र उनकी सहायता से बनाइए और कक्षा में सभी के साथ साझा कीजिए। यह भी साझा कीजिए कि आपको उनके स्कूल में और अपने स्कूल में क्या अंतर दिखाई देता है। तो पुराने ज़माने के स्कूल बहुत अच्छे से विकसित नहीं थे। आप अपने बड़ों से या घर के लोगों से बात करेंगे जो बड़े हैं, तो वो आपको बताएंगे। उसके आधार पे अपने स्कूल और उनके स्कूल में अंतर को साझा कीजिए। शिक्षण संकेत, रानी भी कहानी में आए शब्दों की सहायता से बच्चों को र और ल की ध्वनि और आकृति अक्षर से पहचान कराएं, जैसे रमा, रानी, चप्पल, बाल, झोला आदि। बच्चों से भी इन ध्वनियों वाले शब्द अवश्य पूछिए। यह शिक्षक के लिए निर्देश था। शब्दों का खेल एक, नीचे दिए गए शब्दों को सुनिए, बताइए कि पहली ध्वनि कौन सी है, दूसरी ध्वनि कौन सी है। तो पहली ध्वनि नौ, नाना, नानी, क, काका, काकी, मौ, मामा, मामी, माँ, र, रमा, रानी, ब, बाल, झ, झोला। तो पहली ध्वनि आपको पहचानना है, नाना, नानी, काका, काकी, मामा, मामी, माँ, रमा, रानी, बाल, झोला। दूसरा, नीचे दिए गए अक्षरों की ध्वनि पहचानने और लिखने का अभ्यास कीजिए। तो यहाँ पे नौ, नीचे दिए गए अक्षरों की ध्वनि पहचानने और लिखने का प्रयास कीजिए। तो इसकी ध्वनि है नौ। आने वाले शब्द हो सकते हैं नाना, क से हो सकता है काका, म से हो सकता है माँ, प से हो सकता है पापा, र से हो सकता है रानी, ल से हो सकता है लाली, लीला। आप कोई भी शब्द बना के लिख सकते हैं जिसकी ध्वनि इनसे मिलती हो। तीसरा, नीचे दी गई ध्वनियों को सुनिए, का, पा, ना, मा, रा, ला। का, पा, ना, मा, रा, ला। बताइए क, प, न, म, र और ल के अतिरिक्त आपको कौन सी ध्वनि सुनाई दे रही है। तो आ की ध्वनि आपको सुनाई दे रही होगी। क में आ की मात्रा का, प में आ की मात्रा पा, न में आ की मात्रा ना, म में मा, र में रा, ल में ला। तो आ की ध्वनि आपको सुनाई दे रही होगी। अब आ लिखने का प्रयास कीजिए। आ और आ। शिक्षण संकेत, बच्चों को नाना, नानी, काका, काकी, मामा, मामी आदि शब्द में न, क, म और प ध्वनियों एवं आकृतियों से परिचित कराएं। का, पा, ना, मा के माध्यम से आ की ध्वनियों और आकृति एवं आ की मात्रा से परिचित कराएं। यह शिक्षक के लिए निर्देश है। पांचवा, नीचे दिए गए चित्रों के नाम लिखिए और पढ़ने का प्रयास कीजिए। यह है आलू, यह है आम, यह है रमा, यह रमा ही है। हाँ, रमा का चित्र है वो। यह है लाल,
चित्रकारी और लेखन। माँ, पिता, माता, मामा, मामी। माँ, पिता, मामा, मामी, नाना, नानी, मित्र, दीदी, भैया आदि का कोई चित्र बनाइए। चित्रों के साथ कुछ शब्द लिखने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे जगह दिया हुआ है, वहाँ पे आपको इनमें से किसी का चित्र बना सकते हैं, इनका सबका चित्र बना सकते हैं। शिक्षण संकेत। बच्चों से पूछे कि उन्होंने क्या बनाया है। उनके द्वारा बोले गए वाक्यों को उनके चित्रों के बराबर बराबर में लिखें। बच्चों को कुछ शब्द लिखने के लिए प्रोत्साहित करें। तो बच्चों को चित्र बनाना है और कुछ कुछ लिखना है। यह शिक्षक के लिए भी निर्देश है। शब्दों का खेल। दिए गए अक्षरों को जोड़कर अपने शब्द बनाइए। तो यहाँ पे एक बॉक्स बॉक्स दिया है, वहाँ पे कुछ अक्षर लिखे हैं। इन अक्षरों को जोड़कर शब्द बनाना है। जैसे लाल, मकान। पान, मादा। ऐसे और भी शब्द बन सकते हैं। कुछ शब्द लिख के दिखाए गए हैं। जरूरी नहीं कि शब्द अगल बगल ही हो। जैसे ना और ना, एक ही ना दिख रहा है लेकिन दो शब्द बना के दिखाए गए हैं। इसी तरह काम, का और म, काम। यहाँ पे इसी तरह नर, लाल, मकान, पापा और भी शब्द आप बना के लिख सकते हैं। प्रश्न पहेली। मेरे पिता के पिता मेरे दादा दादाजी हैं। मेरे पिता के पिता मेरे दादाजी हैं। मेरी सहेली बड़ी प्यारी, उसका नाम बूझो तो जाने। मेरे नाम का उल्टा उसका नाम। मैं हूँ नीरा, तो वह है रानी। समझ में आ रहा होगा। नीरा का उल्टा रानी। नीना की नानी का उल्टा नानी की नीना। नीना की नानी का उल्टा नानी की नीना। चित्र और बातचीत। पेंसिल। शिक्षण संकेत। बच्चों से पूछे कि चित्र में पेंसिल से क्या क्या बनाया गया है। वे पेंसिल से क्या क्या बनाते हैं। बच्चों से कहें कि वे पेंसिल से अपने पसंद की कोई चित्र बनाएं। तो यह बच्चों के लिए निर्देश है, शिक्षक के लिए भी। यहाँ पे देख सकते हैं चित्र में पतंग, कुछ बिंदु, घर, दरवाजा, गुब्बारा, गमला, रेखा, गोला और पहिया और चौरस। ऐसे कुछ चीज़ें दी हुई हैं। तो आपको भी कुछ ऐसी चीज़ें बनाना है और उनका नाम लिखना है। रंग भरिए। तो यहाँ पे एक फूल का चित्र दिया हुआ है। आपको क्रेयॉन की मदद से इसमें रंग भरना है। शिक्षण संकेत। बच्चों को रंगोली में अपने मनपसंद रंग भरने के लिए प्रोत्साहित करें। तो यहाँ पे चित्र में आप अपने मनपसंद रंग लाल, नीला, पीला, बैंगनी जो भी आपको पसंद है उस रंग की मदद से आप उसे भरें। आप और वीडियोज़ के लिए NCERT वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।